तो हम लोग आज पातंजलि योग दर्शन में विभूतिपाद की शुरुआत करते हैं। विभूतिपाद की शुरुआत धारणा से होती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि पातंजलि योग सूत्र के विभूतिपाद की शुरुआत किससे होती है, तो जो अष्टांग योग का है धारणा, धारणा से विभूतिपाद की शुरुआत होती है। अष्टांग योग के पहले 5 जो अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये पांचों बहिरंग कहे गए हैं और जो धारणा ध्यान समाधि है वो अंतरंग कहे गए हैं। तो सवाल आ जाता है कई बार कि अंतरंग योग की चर्चा, जैसे सवाल में आ जाता है अंतरंग योग की चर्चा पातंजल योग दर्शन के किस पाद में है, तो जवाब में आएगा आपका चारों पाद अगर दे दिया, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, तो उत्तर क्या होगा? साधना विभूति पाद पाद। गुरुजी। साधन पाद है। विभूति पाद। विभूतिपाद। उत्तर होगा विभूति पाद। आपकी गलती से हो गया, ऐसा आपने जानबूझ के नहीं बोला, कोई बात नहीं, विभूति पाद में हो गया, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि की चर्चा विभूति पाद में है और धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग योग कहा गया है। अंतरंग योग किस संदर्भ में कहा गया वो भी देख लेंगे, लेकिन जनरली अंतरंग योग ही उनको कहा गया है बाकी के पांचों के मुकाबले। इसी में अगर दे दें कि अष्टांग योग के अंतर्गत आने वाले प्रथम 5 अंगों का की चर्चा किस पाद में है, तो साधन में। साधन पाद में। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि विभूति पाद में विभूति का अर्थ होता है आपकी उपाधि। विभूति मतलब उपाधि, आपको क्या विभूति दी गई है। जैसे मनीता जी को अगर दे दिया जाए डॉक्टरेट की उपाधि, तो विभूति हो गई डॉक्टर मनीता। तो डॉक्टर जो उपाधि हो गई, आपको कुछ फल मिला है, तो कहते हैं कि फल की पूरी चर्चा इसमें है, लेकिन फल की चर्चा से पहले धारणा ध्यान समाधि को बताया गया है, फिर उसके तीनों को मिला करके संयम कहा गया है, उसकी थोड़ी व्याख्या है और उसके बाद विभूति की चर्चा है। तो हम लोग पहले धारणा क्या है वो देखते हैं। कहते हैं देश बंधस चित्तस्य धारणा, यानी कि शरीर के बाहर या भीतर किसी भी देश में चित्त को ठहराना धारणा। अब सारा कुछ यहाँ चित्त से संबंधित अभी चल रहा है, अभी चित्त के ही परिणाम भी सामने आएंगे। तो कहा गया है कि अब चित्त, यानी कि जब आप नीचे से समाधि करते हुए चित्त तक पहुंचते हैं, अब चित्त को लगाते हैं किसी एक जगह पर, तो कहते हैं शरीर के बाहर लगा रहे हैं या भीतर लगा रहे हैं, किसी एक देश में जब आप चित्त को ठहराते हैं तो वो धारणा होती है। तो सवाल में आपका आ सकता है देश बंधस्य चित्तस्य डॉट डॉट डॉट, सूत्र को पूरा करें। समाधि धारणा धारणा। ध्यान और प्रत्याहार। धारणा। धारणा आपका आ जाएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा समझने का है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं। धारणा के बाद ध्यान है, ध्यान में कहा गया तत्र, मतलब जो पहले है उससे जोड़ते हुए है, तत्र प्रत्येक तानता धारणा, यानी कि जहां पर आपने ध्यान लगाया हुआ, जो धारणा आपने की हुई है, वो जब एक रूप में चलने लगता है तो ध्यान कहलाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है जहां चित्त को लगाया, यानी कि जहां आपने धारणा की, चित्त से ही धारणा कर रहे हैं, जब उसी वृत्ति का एक समान चलना वो ध्यान है। जैसे कि सपोज कीजिए कि धारणा और ध्यान में अंतर, हालांकि कई बार हम लोग पढ़ चुके होंगे और ज्यादातर लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग फिर देखते हैं। देखिए इस तरह से आप ध्यान धारणा कर रहे हैं किसी वस्तु पे, गया, बीच में जो है कोई विचार आ गए, फिर आप मन को खींच कर लाए, फिर कोई विचार आया, फिर टूट टूट करके जो आपका चित्त जिस विषय पर चलता जा रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, ये कहलाता है, क्या कहलाता है ये? धारणा। 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 इसी में जब एक तांता आती है, जब इसी में एक तांता आ रही है, अब जो ध्यान बहुत कम टूट रहा है, नहीं के बराबर है, अब ये लंबा चल रहा है, तो ये ध्यान कहलाता है।
तो धारणा की अगली अवस्था ही ध्यान है, और समाधि में चीजें थोड़ी बदलती है। तो ये टूट टूट कर ये धारणा हो गया और एक तानता ये ध्यान हो गया। तो इसमें सवाल आ सकता है, चित्त की वृत्ति का एक समान चलना कहलाता है। सवाल को बिल्कुल थोड़ा सा बदल दिया था, चित्त की बात आ रही है तो वृत्ति ही उसमें सबसे मेन होता है, चित्त की वृत्ति से ही सारा कुछ खेल होता है। तो चित्त की वृत्ति का एक समान चलना कहलाता है धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। ध्यान। 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 तो क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अभी सूत्र पढ़े इसलिए हमने ध्यान बोल दिया, क्वेश्चन पर भी ध्यान रखेंगे। चित्त की वृत्ति का एक समान चलना कहलाता है ध्यान। उसके बाद आता है तीसरे नंबर का, इसमें कहा गया है अब समाधि की व्याख्या की गई है एक सूत्र में कि तदेव तदेव अर्थ मात्र निर्भाषण स्वरूप शून्य में समाधि। कहते हैं ध्यान तक आप पहुंच गए, अब एक तार आपका, जो आपकी वृत्ति एक ही तार में चल रही है। कहते हैं जब एक ही तार में चलते चलते आप लोगों ने संप्रज्ञात समाधि में शब्द, अर्थ और ज्ञान के बारे में पढ़ा हुआ है। कहते हैं अब शब्द अर्थ वाला जो है ना, वो सब चीजें खत्म होके अब सिर्फ जैसे गाय बोला तो गाय शब्द आया, फिर उसकी जो है गाय शब्द का ज्ञान आया कि गाय कैसी होती होगी, उसके दो पांव है कि चार पांव है, दो आंख है। उसके बाद अब वो शब्द भी गाय खत्म हो गया, अब उसका ज्ञान भी खत्म हो गया, अब सिर्फ गाय ही गाय है अब सामने। अब सारा ज्ञान हमें हो गया, अब ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें किसी से पूछना नहीं है कि गाय के चार पांव होते हैं कि आठ होते हैं कि दो होते हैं। अब तो वो सामने है। जब कहते हैं कि जब ध्यान करते करते ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, यानी कि गाय की ही सिर्फ प्रतीति होती है, उसी तरीके से और चित्त अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, चित्त जो की वृत्तियां जो है सब इधर उधर वाली सब शांत हो जाती है, तब समाधि हो जाता है। अभी सिर्फ ये कहा गया संप्रज्ञात समाधि की चर्चा की जा रही। हो सकता है इस सूत्र को दे दे और इसमें से बीच में से कोई चीज स्वरूप शून्य में को हटा दे, तो इसको भरने के लिए आप इसको 2 से 4 बार आपस में पढ़ लें। तो वहां पर आप चूंकि एमसीक्यू में ऑप्शन दिया जाता है तो आसानी होगी, थोड़ा सा भी याद रहा तो बाकी आप ऑप्शन आसानी से मार सकते हैं। अब जो यहाँ से मेन शुरू हो रहा है, देखिए, त्रयम एकत्र संयम, तीनों को एक साथ मिला करके संयम कहा गया। किसी एक विषय में जब तीनों यानी धारणा, ध्यान, समाधि हो जाती है तब उसे संयम कहते हैं। यानी कि आप जब ध्यान शुरू करते हैं तो पहले धारणा से शुरू होती है और धारणा के बाद ध्यान आता है, ध्यान के बाद समाधि की स्थिति आती है। तो कहते हैं कि जब तीनों एक साथ चलते चलते आप एक अवस्था तक पहुंचते हैं तो संयम कहा जाता है। यानी कि धारणा किया और उसके बाद 2 4 दिन सो गए, छोड़ दिया, उसके बाद धारणा करना ही छोड़ दिया, तो वैसे नहीं, जब तीनों एक साथ करते जाते हैं लगातार तो उसको संयम कहते हैं। और संयम से ही विभूतियों की प्राप्ति होती है। जब तीनों एक साथ करते हैं तभी तो हमें समाधि की प्राप्ति होगी और विभूति हमें प्रकट होता चला जाएगा। अब कहते हैं तज तज्जयात प्रज्ञालोक है, यानी कि संयम पर समाधि, संयम सिद्ध होने से, संयम पर जय होने से, तज्जयात यानी कि उस पर जय, विजय प्राप्त कर लेने से, उन तीनों चीजों पर यानी धारणा, ध्यान, समाधि को जब आपने साध लिया, उस पर विजय प्राप्त कर लिया, तो कहते हैं बुद्धि का प्रकाश होता है, यानी प्रज्ञा लोक है। अब कहा गया है जी सर। तस्य भूमिषु विनियोग, कहा गया है कि संयम का अभ्यास क्रम से करना चाहिए। तो संयम का अभ्यास क्रम से तात्पर्य ये है कि पहले आप स्थूल में करेंगे, फिर उसके बाद सूक्ष्म में करेंगे, तो इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ करते जाएंगे, तब आपको समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। तो यहाँ बीच में एक विशेषता बताई गई है, या कहें कि निर्देश दिया गया है। उसके बाद कहा गया त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। अब यहाँ जो अंतरंग और बाह्य की चर्चा की गई है, बीच में उसकी भी चर्चा यहाँ कह रहे हैं। तो इससे भी संबंधित सवाल आते हैं, जो शुरुआत में एक सवाल मैंने पूछा है और बाद में भी और सवाल आ सकते हैं, इसको देख लें पहले। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, पूर्वेभ्य मतलब पहले जो बताए गए हैं, जो अष्टांग योग के 5 अंग दूसरे अध्याय में यानी साधन पाद में बताए गए हैं, उसके लिए ये त्रयम तीनों अंतरंग हैं। अभी हम लोगों ने देखा ना कि बहिरंग और अंतरंग, जो पहले कहे हुए तीनों यानी धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के लिए धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है, और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है अष्टांग योग में, यानी समाधि के रास्ते में जो 2 साधन है, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, उसको यहाँ समझिए। लेकिन यही चीजें आगे पलट जाती हैं
वो कैसे, वो भी देखेंगे। इनमें से अब क्वेश्चन आपको आ सकता है, इनमें से अंतरंग कहे गए हैं धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम और समाधि। तो कोट में बताइए अंतरंग कौन से हैं? एक और धारणा चार। समाधि। धारणा और समाधि क्या? पहला और 4। धारणा और समाधि। समाधि। 4। प्रत्याहार और प्राणायाम इसके लिए बहिरंग साधन है। अब देखिए अगले ही सूत्र में कहते हैं महर्षि पतंजलि, तदपि बहिरंग निर्बीजस, कहते हैं कि इस ये अंतरंग तो है धारणा ध्यान समाधि, बावजूद इसके, तदपि उसके बावजूद, बहिरंग, ये बहिरंग हैं किनके? निर्बीज समाधि के। जब निर्बीज समाधि आती है तो उसके लिए धारणा ध्यान समाधि बहिरंग हो जाते हैं। जो अभी अंतरंग था वो अपने से आगे वाले, यानी कि जो निर्बीज समाधि है जिसको कि असंप्रज्ञात समाधि कही गई है, उस स्थिति के लिए धारणा ध्यान समाधि बहिरंग है। तो क्वेश्चन में आपको आ सकता है निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग है प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और आसन। बताइए। दूसरा और तीसरा। धारणा ध्यान। धारणा और ध्यान। धारणा ध्यान। अब कहा गया है सूत्र संख्या 9 से 12 तक 3 परिणाम की चर्चा है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। इसी क्रम में है निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। इससे संबंधित सवाल भी पूछा गया। पहले सवाल आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको ये चारों श्लोक की थोड़ी छोटी सी चर्चा कर लेंगे। जो सवाल पूछा गया था वो इस तरह से पूछा गया है, योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों का सही क्रम है, निरोध एकाग्र समाधि, समाधि निरोध एकाग्र। तो इसको कैसे समझना है, कैसे होगा, तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, तब आंसर पर भी हम लोग आसानी से दे पाएंगे, आंसर पढ़ाएंगे। 9वें में कहा गया है व्युत्थान, व्युत्थान निरोध संस्कारियो, अभिभव प्रादुर्भावो निरोध, क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम है। अब यहाँ दो चीजें कहा गया, व्युत्थान अवस्था और निरोध अवस्था के संस्कार। तो व्युत्थान अवस्था क्या है, निरोध अवस्था क्या है, थोड़े छोटे छोटे से मैं समझा देता हूँ। वैसे आप लोगों में बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी ये जानकारी होनी चाहिए। कहा गया व्युत्थान, जो अभी हम लोगों की स्थिति है, मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारी चित्त की, यहाँ चित्त की चर्चा चल रही है, चित्त की बहुत सारी वृत्तियां उठती रहती है, शांत होती है, फिर उठती है, एक बार चित्त कहता है ये काम करो, एक बार उधर भागता है, उसको व्युत्थान, व्युत्थान मतलब होता है उठते जाना, बार बार उठना किसी चीज का। तो चित्त की जो वृत्तियां तो असंख्य हैं, कभी मन हमारा कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है, तो वही चित्त की वृत्तियां हैं जो उठती रहती हैं। कहते हैं जब वो चित्त की वृत्तियां, यानी कि जो व्युत्थान, जो अभी हमारी स्थिति है वो व्युत्थान अवस्था है, कहते हैं वो जो व्युत्थान अवस्था के संस्कार हैं। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कार से क्या तात्पर्य हुआ, अभी हमारा मन हुआ कि नहीं हमें नेट जेआरएफ करना है, तो नेट जेआरएफ करना है, ये तो व्युत्थान चित्त की वृत्ति हुई, लेकिन उसका परिणाम जो है संस्कार हुआ। परिणाम क्या हुआ कि हमने नेट का फॉर्म भर दिया और हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, कहीं फ्री कोचिंग, कहीं पैसे देकर कोचिंग, तो वो उसके संस्कार हुए। कहते हैं चित्त में उठ रहे वृत्तियों का जो संस्कार है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो आपके जो उसमें निरोध की अवस्था आ गई, निरोध मतलब अपने आप वो अब रुकने लग गई, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं रुकी हुई है। पहला जो है हमारा, जो चित्त के 3 परिणाम बताए गए हैं, उसमें से पहला परिणाम कौन सा है, निरोध अवस्था के संस्कार वाला, यानी कि निरोध परिणाम है। पहला कौन सा है, निरोध परिणाम। परिणाम। अब आगे कहते हैं कि निरोध परिणाम तो आया, लेकिन अभी वो क्या पता वो फिर से जब व्युत्थान में ना बदल जाए, उल्टे क्रम में ना चला जाए। तो कहते हैं कि जब इसी का अभ्यास हम करते रहते हैं कि नहीं, मन को समझाते हैं हमें जरूरत नहीं है नेट जेआरएफ करने की, हमें जरूरत नहीं है, हमें नहीं किसी कोचिंग को ज्वाइन करना, ना पैसे देकर, ना फ्री में, हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों करना, ये तो हम खामखा फंसे हुए हैं प्रकृति के चक्कर में, हम तो आत्मा है। और इसका जब संस्कार धीरे धीरे स्थिर होने लगता है तो क्या होता है, ये आपकी स्थिति एक तानता प्रशांत होकर चलने लगती है कि नहीं अब हमें नहीं करना नेट जेआरएफ, अब हमें उसमें जाना ही नहीं है। तो इसी को कहा गया प्रशांत वाहिता। अब वो आपका निरोध वाला जो संस्कार है, परिणाम है, निरोध परिणाम एक तानता से अब चलने लग जाता है। अब कहते हैं कि निरोध परिणाम जब परिपक्व होने लगता है, जब निरोध परिणाम ऐसा होता है कि नहीं अब तो हमें करना नहीं है, छोड़ो, अब नहीं करना है, तो कहते हैं तब समाधि परिणाम आता है। यानी निरोध परिणाम की अगली अवस्था जो है समाधि परिणाम है। समाधि परिणाम में क्या होता है कि निरोध परिणाम के संस्कार सिद्ध हो जाते हैं, सभी विषयों के चिंतन का नाश हो जाता है। जब ये स्थिति आपकी दृढ़ होने लगती है तो ये समाधि परिणाम होती है। अभी
संप्रज्ञात की चर्चा यहाँ चल रही है। अब समाधि परिणाम के बाद जब समाधि की सिद्धि होने लगती है, यानी संप्रज्ञात समाधि में भी आप लोगों ने पढ़ा था, कितने भेद उसके पढ़े थे? 4 सर, निर्विचार विषय अध्यात्म के साधा शायद। हाँ, निर्वितर्क निर्विचार। तो उसी में से कहते हैं अब निर्विचार वाली स्थिति में ये जो एकाग्रता है वो निर्विचार की स्थिति तक पहुंच जाता है, यानी कि जो उसकी 4 अवस्था है, चौथी अवस्था तक कहते हैं ये एकाग्रता अवस्था तब होती है जब वो कहते हैं कि जब शांत होने वाली वृत्ति और उदित होने वाली वृत्ति, यानी जो वृत्ति है, कुछ वृत्ति ऐसी है जो शांत हो चुकी है, लेकिन कुछ वृत्ति ऐसी है जो शांत तो है लेकिन कभी भी उदित होने के चांस अभी भी हैं। इसलिए चांस है क्योंकि वो सो तो गए, हमने सुला तो दिया है, खत्म कर दिया, लेकिन वो है वहां, उसकी लाश भी अभी पड़ी हुई है, क्या पता वो जग जाए। यानी कि अब लाश है, तो कहते हैं कि लेकिन अब लाश है और कुछ जिंदा है, अब दोनों एक हो गया, जो जिंदा है जो लाश है, यानी कि जो शांत होने वाली वृत्ति हमारी है और जो उदित होने वाली वृत्ति है वो एक समान हो गई है। अब उसमें कोई भेद नहीं रहा है। तो जब वो भेद नहीं होता है, यानी जो अब जिंदा था उसको भी मार के हमने लाश बना दिया, तो अब शांत होने वाले उदित होने वाली वृत्ति जब एक हो गई है तब यही एकाग्रता का परिणाम है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी ये निर्बीज पर नहीं आया है। तो निर्बीज में कौन सी अवस्था आती है? असंप्रज्ञात। ओ, निरुद्ध अवस्था उसको कहते हैं। यहाँ निरोध है, निरोध को निरुद्ध नहीं समझेंगे, उसको क्या कहते हैं? निरुद्ध अवस्था है। एकाग्रता का लास्ट अवस्था क्या है? चित्त भूमि का। चित्त भूमि का अंतिम अवस्था कौन सा है? निरोधावस्था। निरोध नहीं, निरुद्ध। निरुद्ध हाँ, निरोध निरुद्ध और अवस्था। निरुद्ध में अंतर है, चित्त ध्यान पूर्ण रखें। चित्त एकाग्र निरुद्ध। हाँ, तो उससे संबंधित चीजें हैं, लेकिन हमें अभी से 3 याद रखना है जो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा: निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। अब आते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था उस पर। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, अब इसका जवाब दीजिए। योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों का सही क्रम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नंबर निरोध 3। एकाग्र समाधि। निरोध समाधि एकाग्र। निरोध, समाधि और एकाग्र। एकाग्र। अब कहते हैं हम तीनों परिणामों तक देख चुके हैं, निरोध, समाधि और एकाग्र। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि, कि एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। जिस प्रकार चित्त के, यानी ये तीनों परिणाम किसके हैं? चित्त के परिणाम है, निरोध, समाधि, एकाग्र। कहते हैं जिस प्रकार आपने चित्त के 3 परिणाम देखे, उसी प्रकार इसी प्रकार पंच महाभूत और इंद्रियों के भी 3 परिणाम होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। इससे आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि शांत उदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। यहाँ आत्मा की एक तरह से चर्चा की गई है, धर्मी की बात की गई है। कहते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य के धर्मों में जो व्याप्त रहता है वह धर्मी है। कई जगह धर्मी को चित्त भी कहा गया है, यानी कि भूत में जो चीज आपने कर लिया हुआ है, जो आपके फल मिल भी गए हुए हैं, जो वर्तमान आपका चल रहा है और जो भविष्य जो होने वाला है, तीनों में धर्मी है। और धर्मी का धर्म जो है भूत, वर्तमान, भविष्य है। यानी कि धर्मी अगर मनीता जी है या धर्मी अगर ब्रह्मा जी हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो कार्य करेंगे, अगर वो नेट जेआरएफ का पहले एक बार एग्जाम दे चुके हैं और वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में एग्जाम देंगे, तो ये इनके धर्म हुए कि पहले एग्जाम दे चुके हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, आगे एग्जाम देंगे। तीनों धर्म हुए, लेकिन धर्मी ब्रह्मा जी है। तो धर्मी एक है, जैसे मिट्टी धर्मी है और मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा, अब उसमें पानी भर करके कोई इस्तेमाल कर रहा है और बाद में वो घड़ा कोई फेंक देगा तो फिर वो मिट्टी बन जाएगा, तो ये उसके धर्म है, लेकिन धर्मी एक ही है, मिट्टी है। तो कहते हैं उसी तरह से धर्मी विद्यमान रहता है। उसके बाद कहा गया है धर्मी के धर्म का परिणाम जो है अलग अलग इसलिए होता है, कहते हैं धर्मी के धर्म का परिणाम हमेशा अलग हो जाता है क्योंकि उसका क्रम अलग है। यानी क्रम बदल देंगे, धर्मी का धर्म भी बदल जाएगा। जैसे रुई है, रुई को अगर धागा बनाएंगे तो कपड़ा पहन लेंगे, जैसे अरुण जी ने शर्ट पहना हुआ है। और अगर रुई को हम लोग बाती बना करके दिया में जलाएंगे तो दिया जलने लगेगी। तो क्रम क्रम जैसे ही उसका बदला तो धर्म भी बदल गया। एक क्रम बदला सुई धागा बनाने से तो शर्ट बन गया, तो उसका परिणाम शर्ट हो गया। दूसरा क्रम बदला
कि हमने उसको बाती बना दिया तो उसमें आग अग्नि जलने लगी तो ज्योति प्रकाश हो गया, तो उसका परिणाम अलग हो गया। उसी तरीके से धर्मी के धर्म का परिणाम अलग अलग होता है। अब 16 नंबर से देखिए संयम और संयम के फल की चर्चा शुरू होगी। अब 55वें सूत्र तक, माफी चाहूंगा, 55वें सूत्र तक संयम और संयम से मिलने वाले फल की चर्चा है। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, तीनों परिणामों, अब इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसको 3 बार 4 बार मनी मन बोलते जाइएगा क्योंकि ये रटना ही पड़ेगा। तीनों परिणामों में संयम करने से क्या होगा, भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। इसमें वर्तमान नहीं दिया है, भूत और भविष्य का ज्ञान किससे हो जाता है, तीनों परिणामों में। अभी परिणाम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद कहा गया है शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतर इतर अध्यासात संकर तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम, कहते हैं शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का मिल जाने के कारण उसके विभाग में जब संयम करते हैं, शब्द अर्थ ज्ञान की चर्चा हम लोग कहाँ कर रहे थे, जब संप्रज्ञात समाधि कर रहे थे। प्रज्ञात समाधि में। हाँ, जब हम तीनों को मिला करके उसके विभाग में संयम करते हैं तो कहते हैं सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कुत्ते की वाणी का, उसको कुत्ता क्या बोल रहा है ये पता चल जाता है। बहुत सारे लोग पक्षी की आवाज को समझ लेते हैं। तो उन्होंने बड़ी जो है साधना की होती है, चाहे जितनी ही साधना उन्होंने की, तो उनको पक्षियों की यानी सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। तो इसमें याद रखेंगे शब्द अर्थ और ज्ञान को मिला करके उसके विभाग में संयम करने से। उसके बाद कहा गया संस्कारों पर संयम करने से संस्कार साक्षात करनाथ पूर्व जाति ज्ञानम, कहते जब संस्कार, हम अपने ही संस्कार पर अगर संयम करना शुरू कर दें, धारणा ध्यान समाधि शुरू कर दें, तो क्या होगा, हमारे पूर्व जन्म का ज्ञान हमें हो जाएगा कि हमारे संस्कार इस वक्त क्या हैं, उससे हमें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अब कहा गया प्रत्ययश पर चित्त ज्ञानम, कहते हैं दूसरे के चित्त का जब हम साक्षात्कार कर लेते हैं, उन पर संयम करते हैं। अगर अरुण जी के चित्त पर मैं संयम करना शुरू कर दूं, धारणा ध्यान समाधि कर दूं, तो अरुण जी के चित्त की स्थिति का हमें ज्ञान हो जाएगा, अरुण जी के चित्त का हमें ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहाँ लेकिन एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि 20वें नंबर में ही कहते हैं कि ना चा तत् आलम्बनम तस्य विषयी भूत तत्वात्, यानी कि दूसरे के चित्त का ज्ञान तो हो जाएगा हमें, अरुण जी के चित्त का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन अरुण जी का चित्त इस वक्त किस विषय पर अवलंबन कर रहा है, किस विषय पर ध्यान लगा रहा है, किस विषय से संबंधित है, उसका ज्ञान हमें नहीं होगा। चित्त से फिर क्या ज्ञान होगा कि चित्त दुखी है सुखी है, चित्त की वृत्तियां जो है अच्छी है या बुरी है, हम इसका तो ज्ञान कर लेंगे, लेकिन चित्त इस वक्त समोसा पर है या छोले कुलचे पर है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाएगा। ये कहाँ पर आया, दूसरे के चित्त के साक्षात्कार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया काय रूप संयमात, यानी कि शरीर के रूप में, काय मतलब शरीर, रूप मतलब रूप, यानी शरीर के रूप में संयम करने से क्या होता है, योगी अंतर ध्यान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि योगी अंतर ध्यान मतलब क्या है कि यहाँ योगी आपके सामने, अचानक से आपने देखा वो तो गायब हो गए, वो तो है ही नहीं, जबकि वो है, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्थूल शरीर से हटा दिया, यानी सूक्ष्म शरीर में वो मौजूद है। तो ये कहते हैं शरीर के रूप में संयम कर लेने से योगी अंतर ध्यान हो जाते हैं, ये उनकी सिद्धि हो जाती है। ऐसा क्रिया योग की कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा हुआ है कि ये ऐसा होता है। योगदास सत्संग सोसाइटी वालों की भी एक किताब है, उसमें भी ऐसा कहा गया था उनके गुरु के बारे में। उसके बाद कहा गया सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तत्संयमात परांत ज्ञानम अरिष्ट अरिष्टेभ्यो वा। अब यहाँ दो चीजें कहते हैं कि आपके जो कर्म हैं, एक तो सोपक्रम और निरुपक्रम है। तो सोपक्रम जो आपके कर्म के फल जो आपको मिल गए हैं, जो आपके फल नहीं मिले, सोपक्रम और निरुपक्रम यही है, जो आप कर्म करते आए आपको फल मिल गया, आप चिंता करोगे कि अरे मुझे यहाँ ना ये मेरे साथ गड़बड़ हुआ, मुझे इसका फल मिला, मुझे ये, मैं इतना बीमार हो गया, ये आपको जो फल अब तक मिला है, मुझे इतना दुख क्यों मिला। तो जब आप उस पर संयम शुरू करते हो, और आपको निरुपक्रम जो अभी नहीं मिला हुआ है, आने वाला है, कि अब आप सोचते हो क्या क्या मुझे दुख आने वाला है, जब उस पर आप करते हो संयम, तो क्या होता है, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, आपको पता चलता है अच्छा मेरे इतने पाप जो है कट गए हैं और इतने पाप हमारे अभी कटने बाकी हैं, तो इतने पाप करते करते हमारी ये स्थिति होगी, इतने समय लगेगा और उसके बाद मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। उसी में एक चीज और जोड़ा हुआ है संयम में ही, अपने कर्म के फल की तो बात है ही, अरिष्टेभ्यो, अरिष्टे मतलब जो अरिष्ट होता है, अनिष्ट जिसको कहते हैं, अनहोनी जब आपके ऊपर होती है, तो अनहोनी के जो संकेत मिलते हैं,
उसको उस पर भी संयम करने से आपको अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि हमारे शरीर की कितनी आयु बची हुई है। तो यहाँ पर आपको या तो अपने कर्मों के फलों का संयम दे सकता है क्वेश्चन में, या शोभ क्रम और निरूप क्रम का पर संयम का दे सकता है, या अरिष्ट पर संयम का दे सकता है। तीनों चीजों में ही मृत्यु के ज्ञान का आएगा फल। उसके बाद कहा गया है, एकदम ध्यान से और कहीं ध्यान ना रखें, यहीं प्रेजेंट में रहे तो ये बिल्कुल याद होता चला जाएगा। अब कहा गया मैत्री आदि भावना, मैत्री आदिशु बलानी, यानी कि मैत्री आदि भावनाओं में जब हम संयम करते हैं तो हमें बल मिलता है। कहते हैं ना मित्र जो है, अब इसको ऐसे याद रखें कि जिनके मित्र होते हैं वो बड़ा जो है मन से मजबूत होता है, यानी उसको ताकत मिलती है। कहीं हमें कोई दिक्कत होगी, हम मित्रों को बुला लेंगे, मित्र हमारा मददगार साबित होगा तो हमारे लिए वो ताकत बनेंगे। तो मैत्री की बात आई तो उसको ताकत से जोड़ लेना, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद कहा गया बलेसु हस्ति बलादिनी, बलेसु हस्ति बलादिनी का कहा गया बल में संयम करने से, किसी के भी बल में अगर आप संयम करते हो तो उसका बल आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ क्या गया, किसी के बल में संयम करने से हाथी आदि के बल प्राप्त हो, हस्ति बलादिनी कहा गया है। यहाँ इसका तात्पर्य है जिनमें संयम करेंगे उनका बल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमने बाघ में संयम किया तो बाघ की शक्ति मिल जाएगी, अगर हमने हाथी में संयम किया तो हाथी की शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद कहा गया प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, यानी कि प्रवृत्ति के प्रकाश डालने से, प्रवृत्ति का प्रकाश से यहाँ क्या तात्पर्य है कि ज्योतिषमती भी कहा गया है, कई बार कहा गया जब आपकी बुद्धि बहुत साफ हो जाती है तो जो आपका चित्त का जो प्रकाश है, यानी माफी जाऊंगा, जो आत्मा का प्रकाश है, जब उसको आप महसूस करने लगते हो और वो प्रकाश जहां डालते हो वही चीजें सामने आने लगती है, आपको सारा ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं प्रवृत्ति का जो आपका है उसका प्रकाश डालने से छिपी हुई वस्तु जो आपको ऐसे आंखों से नजर नहीं आती है और बहुत दूर है आपसे, आप इंडिया में बैठे हो अमेरिका में कोई चीज है तो उसका भी ज्ञान हो जाता है। यानी प्रवृत्ति का प्रकाश बोलो या प्रवृत्ति आलोक बोलो, उससे छिपी हुई दूर दृष्टि की वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन में रखूंगा। जरा इसको 3 4 और 30 तक आज देखेंगे, 24 हो गया, 6 और देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड। उसके बाद कहा गया है 26 नंबर में कि सूर्य में संयम करने से क्या होगा। अब सूर्य में आपने संयम किया तो सभी लोगों का ज्ञान हो जाएगा, यानी सूर्य को आपने देख लिया तो सूर्य इस ब्रह्मांड का, अपने ब्रह्मांड का, हम जिस ब्रह्मांड में है उनका केंद्र है सूर्य। तो कहते हैं सूर्य में संयम कर लिया तो हमें जितने लोक हमारे ब्रह्मांड में है सभी लोगों का हमें ज्ञान हो गया। इसको भी ध्यान रखेंगे, सूर्य वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूर्य में संयम करने से क्या होगा, सभी लोगों का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद क्या है, चंद्रमा में संयम करने से क्या होगा, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। अगर सूत्र भी याद रखे तब तो आपको ऐसे उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, यानी चंद्रमा में करने से तारा व्यूह का ज्ञान हो जाएगा। तारा व्यूह से तात्पर्य क्या है, ताराओं के स्थिति, कहाँ कौन सा तारा है, कितनी दूरी पर है, इसका ज्ञान आपको हो जाता है। इसी को कहा गया है तारा में, चंद्रमा में संयम करने से ताराओं का ज्ञान हो जाता है। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, कहते हैं ध्रुव तारा में संयम करने से गतियों का ज्ञान, किनकी गतियों का ज्ञान, तद गति, ऊपर तारा की चर्चा है तो उसकी गति का ज्ञान। अब देखिए तारा के व्यूह का ज्ञान, तारा कौन कहाँ है कितनी दूरी पर है, और तारा की गति का ज्ञान, यहाँ दो चीज हुआ। तो तारा के व्यूह का ज्ञान वो चंद्रमा में संयम करने से, और तारा की गति का ज्ञान ध्रुव तारा में संयम करने से हो रहा है। अब दो सूत्र और हम लोग कर लेते हैं। नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, कहा गया कि नाभि चक्र पर अगर आप संयम करते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या है, कहाँ रोग बीमारी छिपी हुई है नहीं है, कहाँ सफाई है, कहाँ गंदगी है, कहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है नहीं है, या कहाँ से कौन नस नाड़ियां गुजर रही हैं, शरीर के का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है आपको। इससे नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम। अब थोड़ा सा संस्कृत का भी कर लेंगे याद तो अच्छा रहेगा। काय का मतलब शरीर, व्यूह शरीर में कौन सा अंग कहाँ पर स्थित है, किसमें कहाँ कोई रोग बीमारी है, सारा ज्ञान हो जाता है। तो नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम। आगे 30वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कंठकूपे शूत पिपासा निवृत्ति, यानी कंठकूप में जब आप ध्यान लगाते हैं तो कंठकूप में ध्यान लगाने से क्या होता है, भूख प्यास की
क्षुत पिपासा निवृत्ति, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। कंठकूप में कौन सी नाड़ी होती है? कोई बताएंगे? थायराइड ग्रंथि होती है सर। क्या? कंठकूप में थायराइड ग्रंथि होती है सर। नहीं 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 नहीं, नाड़ी की चर्चा करना, कौन सी नाड़ी होती है? उदान शायद। कूर्म नाड़ी कहाँ हाँ, होती है? तुम नाड़ी शायद। उदान तो वायु है। उदान क्या है? वायु है, उससे भी संबंधित चीजें आएंगी। जी सर। कंठकूप में नाग भूख प्यास से प्रकल कूर्म नाड़ी होती है। कूर्म नाड़ी, चलिए कोई बात नहीं, कूर्म नाड़ी होती है। इसीलिए सूर्य नमस्कार में हम लोग जो अंगूठा कई जगहों पे कहा जाता है कंठकूप में लगाने के लिए, तो कूर्म नाड़ी से क्या होता है? स्थिरता आती है, मन स्थिर होता है। ये हम लोगों ने हठ योग में पढ़ा हुआ है, मुझे लगा आप लोगों को याद होगा, कोई बात नहीं। अब ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब देखिए नेट जियारत में जो एक क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान की वस्तुओं का की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? विशोका वा ज्योतिष्मति, विषयवती प्रवृत्ति, बंध कारण से थिल्यात, संस्कार साक्षात करना। विशोका वा ज्योतिष्मति जिन्होंने कहा तो ये सही था। अब हम लोग विशोका मतलब शोक रहित हो गया, ज्योतिष्मति मतलब आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो गई हुई है, तो उसको जब हम वृत्ति को लगाएंगे तो व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं का भी हमें ज्ञान हो जाता है। अब इसी में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूर्य में संयम किस में जाएगा? सभी लोगों का ज्ञान। सभी लोगों का ज्ञान। ठीक है, सभी लोगों का ज्ञान हो जाएगा। कंठकूप में संयम? भूख प्यास की निवृत्ति। क्या? भूख प्यास की निवृत्ति। तीनों परिणामों में संयम? भूत भविष्य का ज्ञान। अतीत अनागत ज्ञान। भूत भविष्य। पक्का? ठीक है। ठीक है। काय रूप में संयम? अंतर्ध्यान। अंतर। अंतर्ध्यान। ठीक है। अब नाभि चक्र में संयम से क्या होता है? शरीर का सब शरीर का ज्ञान। शरीर के अंगों का ज्ञान हो जाता है। उसको क्या कहा गया था? शरीर जीव का ज्ञान। काय व्यू ज्ञान। काय व्यू, यानी शरीर के कौन सा अंग कहाँ है, पूरे शरीर का एक तरह से ज्ञान हो जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया?